भाई अब समझ में आ रहा है मुझे कि मम्मी पापा क्यों मुझे कहीं नहीं जाने देते थे अकेले। इतना दिल धड़क रहा है ना मेरा, इसको पहली बार स्कूल ट्रिप पे भेजते हुए। मेरे बिना जा रही है। मेरे बिना कैसे मैनेज करेगी, इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी, टाइम पे खाएगी या नहीं, कपड़े ठीक से पहनेगी या नहीं। इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है ना इसको स्कूल ट्रिप पे भेजते हुए। मेरे बिना ये कभी कहीं गई नहीं है, तो इतनी ज्यादा बेचैनी, इतनी ज्यादा मेरी धड़कन बढ़ी हुई है। तो पहले जब मम्मी पापा हमें नहीं भेजते थे ना कहीं पे, स्पेशली मेरे पापा तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मुझे कभी भी ओवरनाइट ट्रिप पे नहीं भेजा, सुबह से शाम वाला भेजते थे। उसमें भी उनका बस नहीं चलता था, अगर उनका बस चलता तो वो भी वहीं घूमने आ जाते जहाँ मेरा स्कूल ट्रिप लेके गया होता था मेरे को। अब इतनी ज्यादा बेचैनी, मदर्स तो स्पेशली समझ सकती होंगी कि मुझे कैसा लग रहा है। और मैं इसको बोल रही हूँ ना कि आई मिस यू, तो मुझे बोल रही है आई वोंट मिस यू। और मुझे ऐसे भी बोल रही है कि मम्मा कमरा भी फैला हुआ है, कैमरा इधर घुमा लो उधर घुमा लो। मतलब मेरा दिमाग सिर्फ इसमें चल रहा है कि भाई मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, मैं कैसे रहूंगी इसके बिना। और मैडम की एक्साइटमेंट का तो ठिकाना ही नहीं है, मैंने तो पूरा रूम दिखाया था, देखो पूरा फैला रखा है मेरी डॉटर ने। उसके बाद मैंने ना, इसने मुझे दिखाई नहीं कि पैकिंग क्या की है इसने। तो मैंने इसका एक एक सामान फिर निकाला, तो बहुत इरिटेट हो रही थी, कहती फिर से मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी, आप फिर से सारा सामान निकाल रही हो। मैंने कहा हाँ भाई, मैं एक एक सामान निकाल के देखूंगी। तो गेम्स भी भर रखे हैं इसने। फिर मेरे हाथ में इसका वॉलेट आया, तो मैंने इससे कहा दिखाना जरा कितने पैसे लेके जा रही हो। तो इसको मिलते हैं पैसे रक्षाबंधन पे, तो बहुत ही मिलते हैं खैर। और वैसे भी इसको कोई इसकी नानी आती है या इसकी मासी, तो सब लोग इसको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। इसने मुझे दिखाया कुछ तो कॉइन्स हैं, और ज्यादा नहीं, अभी बस 500 रुपीज लेके जा रही हूँ। और कहती कि अगर मुझे कुछ वहां पसंद आया, हम किसी शॉपिंग वाली जगह पे गए, तो मैं आपको स्कैनर भेज दूंगी, आप पेमेंट कर देना। वाह, सही बच्चे हैं आजकल के जेनजी। उसके अलावा ये सामान इतना सारा लेके जा रही थी, खाने पीने का भी, च्युइंगम्स हैं, हैप्पी। और फिर ये एक पाउच निकला, इसमें इसने अपना सारा कुछ सामान रखा हुआ था, जिसमें थे इसके लिप बाम। अच्छा, ये जो लिप बाम का कवर है ना, ये क्रोशे का है, और ये मेरी बहुत प्यारी और बहुत पक्की सहेली है, उसकी डॉटर ने खुद से यूट्यूब से देख के सीखा कि कैसे बनाना होता है। एंड शी गिफ्टेड दिस टू रायशा ऑन हर बर्थडे। बहुत ही प्यारा उसने बना के भेजा है भाई, मैं तो दीवानी हो गई कि कैसे एक छोटी सी बच्ची यूट्यूब से देख के ही सीख गई वो। और हम देखो यूट्यूब से देख देख के, मुझे तो आज तक एडिटिंग करना भी नहीं आया भाई, मैं तो जैसा वीडियो पोस्ट होता है वैसे का वैसे ही अपलोड कर देती हूँ। ये देखो फ्रूटी की बोतल निकली है इसके बैग से, और एक पाउच है कुछ तो, और एक चादर ये लेके जा रही है, बोल रही थी कि हो सकता है मम्मा मुझे बस में थोड़ी ठंड लगे, तो एक चादर दे दो मुझे। और ये अम्ब्रेला भी दे दिया मैंने उसको। और चुपा चुप्स निकले इसके बैग से बहुत सारे। मैंने पूछा कि इतने सारे चुपा चुप्स क्यों लेके जा रही हो भाई। तो कहती कि मेरे फ्रेंड्स भी तो हैं मेरे साथ में, तो सबके लिए काउंट करके कि इसको भी देना है उसको भी देना है। और मैंने इसको बोला ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स लाते हैं तुम्हारे लिए, तो कहती कि सब लाते हैं। चिढ़ गई एकदम से कि दोस्तों के लिए कुछ मत कह दो भैया। बाहर जाके देखा तो भाई वेदर इतना अच्छा हो रहा था, एकदम बारिश आने वाली थी। इतना सुहावना मौसम, और दिल मेरा एकदम उदास। थोड़े से गमले वमले सब मैंने लगाए हुए हैं, बढ़िया चकाचक बनाया हुआ है अपनी बालकनी को मस्त तरीके से। बारिश अभी शुरू नहीं हुई, बट होने वाली है। मीनवाइल इसने मुझे बोला कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो आप एक काम करो, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो। मैंने कहा चलो मैंगो रखे हैं, मैंगो शेक बनाते हैं। उसके लिए फटाफट से लिया मैंने एक आम, और थोड़ा सा वो अच्छा नहीं निकला, तो मैंने जो उसका अच्छा वाला टाइट वाला पार्ट था उसको सेपरेट कर लिया। और उसको कट करके फिर उसका ही मैंने मैंगो शेक बनाया था। मुझे पर्सनली मैंगो शेक बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है थिन, यानी कि थोड़ा पतला हो। अब मैंगो शेक जो हम बाहर पीते हैं ना, उस वो बहुत थिक होता है, उसमें फिर वो चेरी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब भी डाल देते हैं। ये देखो दूध मैंने डाल दिया था फ्रीजर में, क्योंकि आजकल ना दूध इतनी जल्दी फट जाता है कि अभी सुबह ही मंगाया और शाम तक दूध फट जाता है, तो मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। तो मैंने एज इट इज इसको तोड़ के, और राइट में आपको दिख भी रहा होगा, मैंने फ्राई पैन में दूध ऐसे डाला है, और उसको फिर मूसली से मैंने तोड़ा, और उसका आधा हिस्सा मैंने इसमें डाला, मिक्सर को चलाया। भाई ये चला ही नहीं, मिक्सी घूमी ही नहीं, क्योंकि वो बर्फ का बन चुका था पूरा। फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला पानी, और थोड़ा सा नॉर्मल दूध भी डाला। ये वाला जो अपना फ्रिज में रखा हुआ था, इसको तो उबाल के रखा हुआ था मैंने, ठंडा हो गया था। तो जब ये थोड़ा सा ऐसे डाइल्यूट हुआ ना, तब जाके मेरा मिक्सी ये चला, और उसके बाद बना हमारा बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा सा मैंगो शेक।
तो मैंने ले लिए जी 2 बढ़िया-बढ़िया गिलास अपने बड़े वाले। मैंने कहा आज माँ बेटी रज-रज के पिएँगे खूब सारा मैंगो शेक। लंच हमने किया नहीं तो पेट मैंने कहा इसी से भर लेंगे आज अपना। तो मैं फिर मैंगो शेक लेके गई उसके पास। मैंने कहा चलो रायशा अब तुम अपना मैंगो शेक एन्जॉय करो और मुझे बताओ कि मैंगो शेक कैसा बना है। तो देखो अभी इसका रिएक्शन मुझे तो लगा था वैसे अच्छा ही आएगा क्योंकि आज मैडम को ट्रिप पे जाना है। तो जाने से पहले मम्मा का मूड खराब नहीं करेगी, तो गंदा भी लग रहा होगा तो बोलेगी अच्छा बना है। फिर मैंने कहा चलो अब साथ में बैठ के पीते हैं, चीयर्स किया हमने। और मैंने फिर इसको बोला कि रायशा मुझे ना तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आने वाली है और प्लीज मुझे ना फोन करती रहना। तो तब भी मुझे बोलती है कि मैं नहीं मिस करूंगी आपको, मेरा मूड ही खराब हो गया। मैं बोल भी रही हूँ आई वोंट मिस यू बोल रही है मेरे को, बिल्कुल याद नहीं आएगी मम्मा की, गंदी लड़की। फिर जाके बाहर देखा ना तो बारिश का मौसम एकदम बारिश में कन्वर्ट हो गया था। बारिश हो गई थी स्टार्ट, बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर। बट हाँ एक चीज मुझे परेशान कर रही थी कि रायशा जाने वाली है, तो बैक ऑफ द माइंड यही सब चल रहा था। तो ये देखो, ये अपना ना अपनी ही दुनिया में थी उस टाइम पे, इसको इतनी एक्साइटमेंट थी ट्रिप पे जाने की कि इसको दीन दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और मैं इसको बार बार ऐसे कवर कर रही थी, शूट कर रही थी। मेरा मूड इतना ज्यादा खराब था, अब सोच सोच के टेंशन मुझे बार बार हो जा रही थी कि कैसे आखिर कैसे मैनेज करेगी रायशा। मतलब इस वीडियो में भी ना मुझे लगता है कि मैंने 36 बार बोल दिया होगा कैसे करेगी कैसे करेगी, मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि नहीं भेजा भाई मैंने इसको कभी भी। और ऐसे ट्रिप पे भेजने में मुझे इतनी आफत आ रही थी। तो मुझे वो समझ में आ रहा था कि भाई जब लड़कियां शादी करके अपने घर चली जाती हैं और लोग उनको विदा करते हैं, तो कितना पेन मम्मी पापा के दिल में होता होगा ना कि जिस लड़की को हमने इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, वो मतलब चली जा रही है हमें छोड़ के एकदम से। मतलब टाइम का फिर पता ही नहीं चला, रात के बज गए 8:30। हमें निकलना था इसके स्कूल के लिए। थोड़ा सा बफर लेके हम चले कि कहीं ट्रैफिक ना हो रास्ते में। 9:30 बजे हमें इसको ड्रॉप करना है और 10 बजे इसकी बस वहां से निकल जाएगी इसके स्कूल से। पहले ना इसने अपना राइट लेग आगे रखा कि वाओ मम्मा मैं किसी शुभ काम के लिए जा रही हूँ। और इसमें हम लिफ्ट में फिर जा रहे हैं तो मैं इसके साथ थोड़े से कैंडिड शूट कर रही हूँ, अपने पोज दे रही है। ये मैं इसको किस्तियां कर रही हूँ, तो किस्तियां करने से इतनी प्रॉब्लम होती है ना, कितनी किस्तियां करती हो मम्मा। और बैग देखो इसने कितना बड़ा लिया है। मैंने इसको बोला थोड़ा सा ट्रैवल लाइट करो, इतना बड़ा बैग लेके मत जाओ तुम। 3 नाइट्स के लिए गई है तो 3 नाइट्स के लिए मैंने कहा 3 जोड़ी कपड़े रख लो, 2 ज्यादा नाइट सूट रख लो, एक एक्स्ट्रा रख लो, चलो चेंज करने के लिए कभी खराब हो जाए। नहीं भैया पूरा बड़ा बैग लेके गई है मैडम। फिर रास्ते में से हमें इसकी एक फ्रेंड को भी पिक करना था, तो हम फिर वापस से एक सोसाइटी में गए, वहां से इसकी फ्रेंड को हमने पिक किया और हम चल पड़े इसके स्कूल की तरफ। एज यूजुअल वेदर वॉज वेरी नाइस, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और बीच बीच में मैं ट्राई कर रही थी कि रायशा को थोड़ा छेड़ती रहूं, कुछ कुछ उससे पूछती रहूं, कुछ बोलती रहूं और उसको ब्लॉग में भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी बार बार। तो मैंने देखा वो अपने फोन में, जो कि उसको सिर्फ 4 दिन के लिए मिला, एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। उसे बस यही था कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, तो बेस्ट पार्ट तो भाई यही है कि मुझे अपना पर्सनल फोन मिल जाएगा। मैंने उसे बोला भाई 4 दिन के लिए मिल रहा है, बस कहती कोई नहीं, 4 दिन तो मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लूंगी ना। तो फाइनली हम पहुंच गए इसके स्कूल। मैंने इसका सामान निकाला गाड़ी से और ये स्कूल पहुंचते ही इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना कि इसने अपने फोन से एक SOS कॉल मिला दिया। तो इसका जो फोन था वो ब्लूटूथ से कनेक्ट था गाड़ी में। तो मैंने देखा किसको फोन कर रही हो रायशा, घंटी बज रही है। कह रही मम्मा मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मैंने पुलिस को फोन लगा दिया और मैं पुलिस को भी बता देना चाहती हूँ कि मैं घूमने जा रही हूँ ट्रिप पे। जैसे हम उसके स्कूल में एंटर हुए ना तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी वहां पे। और एक चीज जो मैंने नोटिस की वहां पे गाइस, सीरियसली अगर 100 बच्चे गए होंगे ना ट्रिप पे तो कम से कम उसमें 70 लड़कियां जा रही होंगी। गर्ल्स एवरीवेयर, लड़कियां ही लड़कियां थी चारों तरफ। और मैं ये चीज देख रही थी कि भाई लड़कियां अपना खूब एंजॉय कर रही है लाइफ को। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, लड़कियों को तो भाई बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलती थी। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं मिली है, आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गो टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टीज। तो उसके बाद फिर मैं रायशा को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने लग गई कि ऐसे करना, मुझे टाइम पे फोन कर लेना, टाइम पे सो जाना, अपना ध्यान रखना, कपड़े ठीक से पहनना, खाना पीना सब करना। और एक दिया उसको वार्म सा हग।
जिसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय मेरा बच्चा, काश मैं भी चली जाऊं इसके साथ इसकी बस में बैठ के। एंड शी वाज लाइक मम्मा बस करो, हो गया अब। फिर लग गया इनका जमावड़ा यहाँ पे, और इनके नंबर्स और नेम्स इनके कॉल होने लग गए कि दिस स्टूडेंट कैन कम दिस साइड ऑफ द बैरियर, क्योंकि बस दूसरी साइड खड़े थे। और वन बाय वन बच्चे एक एक करके वहां पर जाने लग गए जैसे जैसे उनके नाम कॉल हो रहे थे। बस फिर रायशा भी लाइन में थी, लेकिन वापस आई मुझे एक वार्म हग देने के लिए और बोल के गई कि मम्मा आई विल मिस यू एंड आई विल मिस माय डॉटर।